हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 अपनी एनसीईआरटी बुक में से चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन। अब सबसे पहले फैक्टराइजेशन में हमें फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है 14.1, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ अ गिवन टर्म्स। अब जैसे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखा था, एक एक्सप्रेशंस होती हैं और हम उसको सॉल्व करते हैं, बट यहाँ पे क्या है, इस चैप्टर में हमें क्या समझना है कि हम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे दी हुई है, हमने उनके फैक्टर फाइंड करने हैं। तो अब जब फर्स्ट हमने करना है वो करना है बाय कॉमन फैक्टर वाले मेथड से। कैसे करेंगे ये? सबसे पहले जो भी आपको टर्म दी है उसको आपने ऐसे लिखने हैं और उनके फैक्टर्स लिखने। फैक्टर कौन से? प्राइम फैक्टर्स। जैसे 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 12 2 के टेबल में जाएगा 6 पे, देन 3 पे। 12 के फैक्टर क्या आगे? प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड x भी है तो वो भी उसका फैक्टर है, एज इट इज़ लगा देंगे। देन 36 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 2 18 ज़ा, 2 9 ज़ा, देन 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। 2 इंटू 2 3 इंटू 3। देन अब आपको फाइंड करना है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मीन्स जो दोनों में कॉमन आ रहा है। देखिए ये आ रहा है, अब इनमें से एक एक नंबर हमने यहाँ पे लिख लेना है। देन 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 12। ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इनमें से बाहर आ सकता है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप यहाँ देखिए, सबसे पहले इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 इंटू वाई, 22 को हम 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। 2 11 ज़ा, देन 11 1 ज़ा, तो यहाँ आ गया 2 इंटू 11 इंटू एक्स एंड वाई। 2 वेरिएबल्स है तो हम ऐसे लिखेंगे। अब कॉमन फैक्टर निकालना है, 2 भी कॉमन है और वाई भी इनमें क्या है? कॉमन। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 2 इंटू वाई दैट इज 2y। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये दो टर्म्स ही मैंने ऑलरेडी लिख लिया, सामने इनके प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। 2 इंटू 7 1 p और 1 q। यहाँ पे p की पावर थी 2, मीन्स p को कितने टाइम्स लिखना है? 2 टाइम्स। और q की पावर भी 2 है तो q को भी हमने 2 टाइम्स लिख दिया। अब हम फाइंड करेंगे इनमें कॉमन फैक्टर। 2 भी कॉमन है, 7 p एंड देन q। तो 2 इंटू 7 p इंटू q दैट इज 2 7 ज़ा 14 p q आपका आ गया कॉमन फैक्टर। देन अब यहाँ हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2x के लिख लेते हैं, 2 इंटू एक्स, देन 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। यहाँ पे x की पावर 2 है, 2 टाइम्स आएगा। 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2। अब हमें फाइंड करना है कॉमन फैक्टर। तो अब देखिए 2 इसमें है, इसमें भी है, बट इसमें नहीं है, तो 2 इज़ नॉट कॉमन। जो जितने टर्म्स दिए होंगे सब में कॉमन होना चाहिए, जैसे हम सिंपल एचसीएफ में भी करते हैं। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे है, बट यहाँ पे नहीं है। तो तीनों में कुछ सेम नंबर कॉमन नहीं है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो आंसर इज 1, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है। अब हमें फिफ्थ पार्ट करना है। इसमें देखिए 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 3, देन a इंटू बी इंटू सी। 24 के प्राइम फैक्टर्स पहले 2 के टेबल में जाएगा 12 पे, देन 6 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड a इंटू बी कितने टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स। वाई? क्योंकि यहाँ पे b की पावर क्या है? 2, जिसकी पावर 2 है। यहाँ पे कितने फैक्टर्स हो गए? इट मीन्स b के 2 फैक्टर्स। अब 12 के क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। देन a 2 टाइम्स आएगा। देखिए a की पावर क्या है? 2, इट मीन्स a स्क्वायर मीन्स a इंटू a 2 टाइम्स आएगा यहाँ पे, एंड देन b। अब कॉमन देखिए 2 सब में कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो 2 को लिख देते हैं। एंड 3 देखिए 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, 3 भी कॉमन है। देन a और a, तो यहाँ पे हमारे पास a भी क्या है? कॉमन, एंड b भी तीनों में आ रहा है। जो तीनों में आएगा आपने वही लिखना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया b। हमारा आंसर क्या आ गया? 2 3 ज़ा 6 a b, ये आ गया हमारा कॉमन फैक्टर। देन अब इस क्वेश्चन में देखिए पहले 16 है, तो 16 का क्या होगा? 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 4 टाइम्स। देन x हम लिखेंगे 3 टाइम्स। हमने यहाँ पे ध्यान से देखना है, 4 के फैक्टर्स तो 2 इंटू 2 होंगे, बट यहाँ माइनस है, तो हम माइनस की जगह में क्या लिख लेंगे? -1। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। -4 मीन्स -1 इंटू 4। देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, -1 इंटू 4, 4 1 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस, आंसर यही आएगा। तो -1 अलग कर लिया और 4 के फैक्टर्स लिख दिए, 2 इंटू 2, देन x इंटू एक्स। अब 32 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 को 5 टाइम्स लिखना होता है। अब साइड में प्राइम फैक्टर्स फाइंड करके
देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब हमारे पास कॉमन फैक्टर देखिए, यहाँ पे 2 आ रहा है 2 टाइम्स, तो ये भी है, ये भी कॉमन है, तीनों में 2 टाइम्स तो आ रहा है। देन x 1 टाइम आ रहा है, इसमें उससे ज़्यादा टाइम नहीं आ रहा, तो एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, एंड x, तो 2 2 ज़ा 4x, ये आ गया आपका आंसर। देन इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अगेन पहले 2 5 ज़ा 10, p इंटू क्यू 20 का क्या हो जाएगा, पहले 2 के टेबल में 2 10 ज़ा, 2 5 ज़ा, एंड देन 5 1 ज़ा, 2 इंटू 2 इंटू 5 q इंटू r। देन 30 के प्राइम फैक्टर्स 2 15 ज़ा, 3 5 ज़ा, एंड 5 1 ज़ा, 2 इंटू 3 इंटू 5 r इंटू p। अब आप ध्यान से देखिए कौन कौन से आपके प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे 2 भी कॉमन है, देन 5 भी कॉमन है आपके पास, एंड p इसमें है बट इसमें नहीं है, q इन दोनों में है, इसमें नहीं, और r इन दोनों में, तो वेरिएबल कॉमन नहीं है, जो सब में आएंगे वही आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो 2 इंटू 5, 2 5 ज़ा 10, 10 आ गया आपका कॉमन फैक्टर। देन लास्ट पार्ट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स 3 इंटू एक्स, एक्स की पावर 2 है, y रेज टू पावर 3, विच मीन्स y कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स। देन 10 को हम लिखेंगे 2 इंटू 5, x को हमने लिखना है 3 टाइम्स, एंड y को कितने टाइम्स लिखना है, 2 टाइम्स। यहाँ पे देखिए 6, 2 इंटू 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स, y इंटू वाई, एंड देन z। x भी 2 टाइम्स है, y भी 2 टाइम्स है। अब आप देखिए कॉमन, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, पर इसमें 2 नहीं है, इन दोनों में 3 है बट इसमें 3 नहीं है, तो 5 भी इन दोनों में नहीं है, तो कोई भी नंबर इनमें कॉमन नहीं है। अब हम देखते हैं वेरिएबल्स को, यहाँ पे x तीनों में आ रहा है यहाँ पे, देन और यहाँ भी x आ रहा है, मीन्स हम ये ले लेते हैं x इसके साथ और ये x इसके साथ। देखिए इसमें 2 टाइम्स x है, 2 टाइम्स 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स x आ गया। यहाँ पे y कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स y भी आ गया। देन हम कॉमन, उसके बाद यहाँ पे z है पर इनमें नहीं है और नहीं आ सकता, तो देन हमारा आंसर क्या आ गया, x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यही हमारे चैप्टर में, हमने इस पूरे चैप्टर में फैक्टराइज ही समझना है कि कैसे हम किसी भी गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। देन अब आप देखिए, सबसे पहले जब भी आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है, कोई भी एक्सप्रेशन दी हो आपने देखना है कि उन टर्म्स में क्या कॉमन है, पूरे एक्सप्रेशन में जो टर्म्स है उनमें क्या चीज़, क्या नंबर या कौन सा वेरिएबल कॉमन है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कॉमन, 7x एंड 42 में क्या कुछ कॉमन है, देखना है कि 7 के टेबल में, जैसे 7 इज़ अ प्राइम नंबर, तो हम देखेंगे 7 के टेबल में 42 जाता है कि नहीं। यस, 7 6 या 42 होता है, तो 7 इन दोनों में कॉमन है, क्योंकि ये 7 1 ज़ा 7 है और 7 6 या 42 है। 7 हम बाहर निकाल सकते हैं, अंदर क्या बच गया, एक्स वाई, क्योंकि 7 तो बाहर आ गया है, 7 दोनों में से बाहर आया है, 42 में से भी और x में से। 42 के प्राइम जो फैक्टर्स थे वो क्या होंगे, 6 7 इंटू 6, तो 7 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया आपके पास 6, तो हमारा आंसर आ गया, एक फैक्टर है हमारा 7 और सेकंड फैक्टर है x माइनस 6। अगेन आपने हमेशा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। देखिए ये 6 और 12 दोनों 2 के टेबल में भी जाते हैं और 3 के टेबल में भी जाते हैं, बट 6 के टेबल में भी जाते हैं, तो हमें 6 कॉमन निकालना है, जो हाईएस्ट कॉमन इनमें से आ सकता है। तो 6 p और q सेम वेरिएबल नहीं है, कॉमन नहीं आ सकते। यहाँ पे रह गया p माइनस 2, 6 2 ज़ा 12 होता है q एज प्लीज, क्योंकि q हमने कॉमन नहीं निकाला था। देखिए अब 7 और 14 दोनों 7 के टेबल में जाते हैं, तो हमने 7 कॉमन निकाल लिया यहाँ पे। इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपने अभी ध्यान देना है, यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर और a, वेरिएबल भी तो सेम है। अब वेरिएबल कितने बाहर आएंगे, यहाँ पे है 2a और यहाँ पे है 1a, तो ये मैक्सिमम अपने कितने a बाहर दे सकता है, एक a जा सकता है इस टर्म में से, और इसमें से भी एक ही निकालना है। देन हमारे पास क्या रह जाएगा, 1a 7, इसके पास 2a थे, यहाँ पे एक a बाहर आ गया, अंदर रह गया 1, देन यहाँ पे रह गया 2, बिकॉज 7 2 ज़ा 14 एंड a तो हमने बाहर निकाले। दोनों में से जो कॉमन निकाला है वो एक ही बार लिखना है और दोबारा वो वेरिएबल अंदर
नहीं आएगा। यहाँ पे 2 ए थे इसलिए एक ए बच गया क्योंकि एक हमने बाहर निकाल लिया था। अब यहाँ देखिए आप, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखना है। 16 और 20 दोनों 2 के टेबल में भी जा रहे हैं, 4 के टेबल में भी जा रहे हैं। तो 4 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो हम 4 बाहर निकालेंगे। यहाँ भी z है, यहाँ भी z है, इसके पास 1 है, इसके पास 3 है। मैक्सिमम कितने दे सकते हैं ये, सिर्फ एक z, क्योंकि इसके पास एक है, एक से ज़्यादा z बाहर नहीं निकाल सकता। तो अंदर क्या बच गया, माइनस 4 4 जा क्या होता है 16, z तो बाहर आ गया, प्लस 4 5 जा होता है 20, कितने z रह गए इसके पास 2, क्योंकि 3 में से एक z तो बाहर चल गया। जो हम कॉमन निकालते हैं वो दोनों में से होता है, इसके पास 3 से और एक z बाहर आ गया, अंदर आ गए 2। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन में, देखो 20 और 30 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 10, 10 के टेबल में दोनों जा रहे हैं। देन l इसके पास भी है तो l बाहर आ गया। देन एक ही l आ सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे एक है, मिनिमम वाला ही आ सकता है। यहाँ पे क्या है m और यहाँ पे भी m, दोनों में एक ही m है तो बाहर निकाल लेते हैं। अंदर क्या बच गया, 10 2 जा 20 होता है, 2 l थे, एक l बाहर एक l अंदर, m तो हमने ऑलरेडी बाहर लिख दिया है। प्लस 10 3 जा 30 होता है, हमने लिख दिया, a अंदर है क्योंकि l और m दोनों बाहर आ गए। मैंने आपको अभी समझाया ना, जो हम बाहर निकालते हैं वो दोनों में से कॉमन होता है, तो अंदर दोबारा रिपीट नहीं करना होता, एक ही बार हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। 5 और 15 इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, दोनों 5 के टेबल में जाते हैं। तो सबसे पहले 5 कॉमन है, देन इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो कितने x बाहर आ सकते हैं, ओनली 1 x, क्योंकि इसके पास एक है, मिनिमम वाला ही बाहर आ सकता है। और इसमें एक y है, इसमें 2, तो एक y तो बाहर आ ही सकती है। यहाँ क्या बच जाएगा, 5 बाहर, 2 में से एक x बाहर, एक x बचा, y बाहर, माइनस 5 3 जा 15 होता है, एक x बाहर और 2 में से एक y बाहर, अंदर बची एक y, तो x माइनस 3y। यहाँ देखिए जो आपका 7th पार्ट है 10 15 20, देन 10 15 20 सारे 5 के टेबल में जाते हैं। यहाँ पे a है वेरिएबल, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो सिर्फ 5 कॉमन आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10, a स्क्वायर एज इट इज़, 5 3 जा 15, a 3 जा 15, b स्क्वायर एज इट इज़, देन 5 4 जा 20, देन सी स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे आ गया 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20। ये हो गए हमारे 2 फैक्टर्स, एक ये 5 है और ये एक जो पूरी अंदर एक्सप्रेशन दी हुई है हमें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं, -4 भी निकाल सकते हैं, पर आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो इसलिए हम 4 निकालते हैं। ए एंड ए के बाहर आ गए, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, एक से तो दे नहीं सकते क्योंकि उनके पास है ही नहीं, तो क्या अंदर बच गया, -4 तो बाहर आ गया, ए 2 थे, एक आया तो अंदर रह गया 1, प्लस 4 बाहर आ गया हुआ है, अंदर सिर्फ रह गया b, 4a बाहर आ गया, अंदर के रह गया c, तो हमारा आंसर आ गया 4a, दूसरा फैक्टर -a + b - c। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्या है कि हमें 3 टर्म्स दी हैं और देखना है क्या कॉमन है। x कितने x आ सकते हैं, 1, क्योंकि जिसमें मिनिमम वही आ सकता है। y इसके पास एक है, इसके पास 2 हैं, तो एक y बाहर आ सकता है। ऐसे ही z के केस में क्या बच गया, x, क्योंकि 2 x थे ना, एक अंदर रह गया और y और z तो ऑलरेडी बाहर आ गए। इसमें 2 y थे, x और z तो आ गए, जो y बचा था वो यहाँ पे x और z तुमने बाहर लिख देने हैं, वहाँ यहाँ नहीं लिखने, यहाँ पे लिख देने हैं, ऑलरेडी कॉमन निकाल लिए। यहाँ पे आ जाएगा y एंड यहाँ पे z, क्योंकि x y बाहर है और z स्क्वायर था, एक z बाहर है तो एक z अंदर है, तो आपके फैक्टर्स आ गए x y z और ब्रैकेट में x + y + z। देन a b c, कोई वेरिएबल ये कॉमन नहीं है, x कॉमन है तो एक x बाहर, y कॉमन है, एक y बाहर। देन a यहाँ पे क्या आ जाएगा, x, क्योंकि 2 x थे हमें सिर्फ एक ही बाहर निकाला है और y तो बाहर आ ही गया है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, b, x ऑलरेडी बाहर है, y कितने रह गए 2, प्लस c, यहाँ पे x एंड y दोनों बाहर है, अंदर क्या रह गया z। ये आ गया आपका आंसर। हमने क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट 10th वीक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हमने करना है अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। देखिए यहाँ पे भी हमें फैक्टराइज ही करना है। मैंने आपको क्या समझाया था, सबसे पहले फैक्टराइज करने में हमने क्या देखना है कि कॉमन आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हम इनमें देखें कि यहाँ पे क्या है, x है, 1 2 3 टर्म्स में x है, पर इसमें x नहीं है, तो x में पूरी एक्सप्रेशन में कॉमन नहीं है। y इन दोनों में है बट इनमें नहीं है, तो y भी कॉमन नहीं है। ऐसे 8 इनमें है बट बाकियों में नहीं है, तो 8 भी कॉमन नहीं है। तो इट मीन्स मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट तो हम ये देखेंगे कॉमन करना है। जब
आपके पास कोई नंबर पूरी एक्सप्रेशन में से एक ही बार कोई वेरिएबल या नंबर कॉमन नहीं आ रहा, इट मीन्स हमें क्या करना है, उसको ग्रुपिंग करनी है, उनके ग्रुप्स बनाने हैं टर्म्स के, जहाँ रीअरेंज करना है। जैसे अरेंज भी करना पड़ेगा किसी क्वेश्चन में कि इसको आगे लेके आना होगा, इसको पीछे, और फिर ग्रुप बनाने हैं और देन कॉमन निकालना है। तो आप सब बच्चों ने क्या याद रखना है कि सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि किसी एक्सप्रेशन में कॉमन आ रहा है कि नहीं। अगर तो कॉमन आ रहा है तो सीधा आप बाहर निकाल देंगे कॉमन और आपको आपके फैक्टर्स मिल जाएंगे। अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो हम ग्रुप बनाएंगे एंड कॉमन निकालेंगे। देखिए अब इन दोनों का और इन दोनों का ग्रुप बन सकता है इजीली, क्योंकि इस ग्रुप में से x कॉमन है तो x प्लस वाई आ गया, हमने ग्रुप में सॉल्व कर लिया। इस ग्रुप में 8 कॉमन है तो हमने 8 निकाल लिया, x प्लस वाई आ गया। अब आपने ये ध्यान देना है, जब भी हम ग्रुप्स बनाते हैं, ग्रुप के बाद जो यहाँ पे हमारी 2 टर्म्स बचती हैं उनमें ये वाला ऑलवेज क्या होता है, सेम। अब इस टर्म और इस टर्म में x प्लस वाई तो सेम है तो वो बाहर निकाल लेते हैं। अंदर क्या रह गया आपके पास, x प्लस 8। देखिए ये आ गया हमारा आंसर, 2 फैक्टर्स। अब यहाँ देखिए इन दोनों में से अगर हमें कॉमन निकालना हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, ये दोनों ही किस टेबल में जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं इनका और इनका। ये दोनों 3 के टेबल में जाते हैं और x भी दोनों के पास है तो x कॉमन आ गया। यहाँ पे 3 5 ज़ा 15 है, y एज इट इज़, क्योंकि x तो हमने बाहर निकाल लिया है। देन 3 2 ज़ा 6 होता है, x हमने ऑलरेडी बाहर निकाल लिया। अब यहाँ देखिए 5y और -2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 लेना होता है, क्योंकि 1 5 ज़ा 5 ही रहेगा और 1 2 ज़ा 2 सेम आ गया। 1 कॉमन निकाल लिया, ध्यान देना 1 कॉमन निकालना है आपने। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम है, जो सेम टर्म है वो एज इट इज़ लिख दी। क्या बच गया हमारे पास, 3x प्लस 1। ये आ गए हमारे 2 फैक्टर्स। अब देखिए अभी भी हमने ग्रुप से बनाया है, किसी क्वेश्चन में हमें रीअरेंज भी करना पड़ेगा, फिर ग्रुप्स बनाएंगे। देखते हैं इसमें हमें कैसे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारे पास ax bx है, यहाँ भी ay by है, तो इसमें से x कॉमन आ सकता है, तो बचा a प्लस बी। अब यहाँ ध्यान देना है माइनस y, अंदर क्या आएगा, साइन का बहुत ध्यान देना है आपने जब सोल्व करना है। माइनस बाहर निकाला है, माइनस माइनस प्लस, तो y प्लस का हो गया यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ भी क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे a लिखना है हमें क्योंकि y हमने कॉमन निकाल लिया है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे b आ गया। साइन का ध्यान देना है, तो a प्लस बी कॉमन है, यहाँ पे हमने a प्लस बी ले लिया एंड x माइनस वाई, ये आ गई हमारी सेकंड टर्म। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इन दोनों में से 15 कॉमन निकाल दें और 9 और 21 में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, हमारा सम सॉल्व हो ही नहीं सकता। इट मीन्स ये दोनों के ग्रुप नहीं बन रहे, हमें थोड़ी अरेंज करना पड़ेगा। सपोज हम ऐसे ले लें, अगर यहाँ पे 15pq एज इट इज़ रह जाए और इसके साथ अगर हम ले लें 9q, क्योंकि ये दोनों किस टेबल में जाते हैं, ये दोनों जाते हैं 25 भी ले सकते थे इसके साथ और 9 भी ले सकते हैं, ये दोनों जाते हैं 3 के टेबल में। ऐसे ही अगर इन दोनों में से, अपने ध्यान से देखना, अगर इन दोनों में से मैं 3 एंड q कॉमन निकाल रही हूँ, q भी दोनों के पास है, तो अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पे 5 3 5 ज़ा 15 p प्लस 3। अब ध्यान से देखना आपने, हमने ये बाहर निकाला, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए स्टेप पहले कर दिया, पहले हमें ग्रुप से लिखने थे, तो गलती से आपने 15 पहले नहीं लिखना। तो जब हमने कॉमन निकाला हमारा p यहाँ बच रहा है ना, तो आपको 25p पहले लिखने हैं और 15 बाद में। तो ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा कैसे हमने इनको अच्छे से देखना है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से 5 कॉमन आ सकता है, 5 5 ज़ा 25 p एज इट इज़, 5 3 ज़ा 15। देखिए एग्जैक्ट सेम आना चाहिए, हमारा सेम आ गया। तो 5p प्लस 3 एंड 3q प्लस 5, ये दोनों हमारे आ गए फैक्टर्स। यहाँ देखिए z माइनस 7 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम 1 कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ x और y कॉमन निकाल सकते हैं। बट आप इससे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हम इसको ऐसे करते हैं, 7xy को आगे और -7, क्योंकि 7 कॉमन आ सकता है। देन xyz और ये z प्लस का, इसको पीछे लिख दिया। हमने कैसे टर्म्स बनाई, इसका ग्रुप इसके साथ बना दिया, इसका इसके साथ बना दिया। अब यहाँ से 7 कॉमन, xy माइनस 1, माइनस z कॉमन निकाला, xy एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस, z अगर बाहर आ गया तो अंदर रह गया 1, z 1 ज़ा z, xy माइनस 1 हमारा एक फैक्टर है एंड 7 माइनस z हमारा सेकंड फैक्टर है।
अब हमने अपनी एक्सरसाइज 14.1 अच्छे से कंप्लीट कर ली है पूरी। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 14.2 नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।